नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू के आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या के बारे में। ऋतुचर्या ये टिपिकल जो नाम है ये सीजनल रेजिमेंट को दर्शाता है आयुर्वेद में। तो ऋतुचर्या पर्टिकुलर चरक संहिता और आयुर्वेद के ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है क्योंकि इसका इतना महत्व होता है। ऋतुचर्या का महत्व ये है कि जैसे हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ वो एडप्ट करता है, उसी तरह सीजनल वेरिएशन के साथ भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को ध्यान में रख के हमें अपना डाइट और लाइफस्टाइल जो है बिहेवियरल चेंजेस जिसे कहा जाता है उसे एडप्ट करना होता है। अगर हम उसे नहीं एडप्ट करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं या हम अस्वस्थ रह सकते हैं। तो इन जो वेरिएशंस होते हैं ऋतुओं में, उसके अकॉर्डिंग सभी सीज़न के अनुसार ऋतुचर्या का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलता है। क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो हेमंत ऋतु को अर्ली विंटर कहा जाता है और शिशिर ऋतु को विंटर कहा जाता है। तो इन ऋतुओं में सूर्य की गति प्रखर नहीं होती है, सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, इसीलिए इसे दक्षिणायन काल कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं विंटर सीजन में हमें किस तरह का आहार और किस तरह का विहार सेवन करने का विधान है। तो सबसे पहले डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट रेजिमेन में हमें मधुर अम्ल लवण युक्त आहार ही सेवन करना चाहिए क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ जाती है विंटर सीजन में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आहार लेने की ज़रूरत होती है। तो मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार हमारी डाइजेस्टिव फायर को नॉर्मलाइज करते हैं, समन करते हैं और हमारी पाचन प्रक्रिया को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। विंटर सीजन में कटु तिक्त कषाय रस युक्त आहार को अवॉइड करना चाहिए। हम बड़े आराम से मिल्क, बटर, घी, चीज़ इत्यादि ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी फैट की ज़रूरत भी हमारे बॉडी को होती है विंटर में, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो उसमें रूखापन आ जाता है जो कि वात दोष की वजह से ऐसा होता है। तिल के प्रिपरेशंस भी ले सकते हैं। तिल बहुत बेनिफिशियल होता है विंटर में और ब्लैक ग्राम, फिग इत्यादि भी रेकमेंडेड किया गया है। और गुड़ के प्रिपरेशन भी यूज में ला सकते हैं। और साथ में विभिन्न प्रकार के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। उनको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे बॉडी के लिए क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल होते हैं। प्रकृति हमारी बॉडी की नीड को देख के, हमारी बॉडी की ज़रूरत को देख के उसी के अकॉर्डिंग फल फ्रूट्स सीज़न वाइज देती है हमें। तो हमें उसका कंजम्पशन ज़रूर करना चाहिए। न्यू राइस को भी हम विंटर सीजन में प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा हैवी टू डाइजेस्ट होता है। पर विंटर में क्योंकि हमारा जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आराम से न्यू राइस को भी डाइजेस्ट कर सकती है। शुगरकेन जूस भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण ये हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसे भी हमें विंटर में लेना चाहिए। साथ में हमें विंटर में बार बार गुनगुना पानी यानी कि थोड़ा सा वार्म वाटर पीना चाहिए। तो उसे पीने से हमारे बॉडी इजीली डिहाइड्रेट नहीं होती है और बॉडी में रूखापन नहीं आता है क्योंकि विंटर में डेज शॉर्टर होते हैं और नाइट लॉन्गर होते हैं। तो इसी की वजह से हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो हमें थोड़ा अर्लियर कर लेनी चाहिए और हमारा डिनर भी हमें थोड़ा अर्लियर कर लेनी चाहिए। और इन सब के बीच में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में ज़्यादा स्नैक्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा वेट पुट ऑन होता है, वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करते हैं विंटर में कौन कौन सा विहार यानी कि लाइफस्टाइल रेजिमेन हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला ये है कि हमें
योगा और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है विंटर में, क्योंकि अगर हम योगा और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे विंटर सीज़न में करेंगे तो हमारा कफ जो है वो मेल्ट होता है और जिसकी वजह से शरीर में मोटापा नहीं आता है। रेगुलर बेसिस में हमें ऑयल मसाज करना चाहिए अपने पूरे बॉडी में, और साथ में हेड मसाज भी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में मदद करता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है। साथ ही साथ हमारी जो स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है उनको भी वो सॉल्व करता है। विंटर में डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है बहुत सारे लोगों में, तो विंटर में एक प्रॉपर हेड मसाज बहुत ज़रूरी होता है। तो हेड मसाज की वजह से हमारी जो डैंड्रफ की समस्या कम हो जाती है, और साथ में अगर हम कोई मेडिकेटेड ऑयल के साथ हेड मसाज करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हेड मसाज के साथ साथ धूपन का भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसका भी विधान है। विंटर सीजन में धूपन यानी कि अगरू, कस्तूरी इत्यादि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं उनका धूप बालों में दिया जाता है। पहले के ज़माने में भी ऐसा किया जाता था। बालों में और पूरे शरीर में अगर हम धूपन कर्म करते हैं तो इसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी और हमारी जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहती है और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड होके रहती है। तो हेमंत और शिशिर ऋतु में यानी कि विंटर सीजन में पूरे शरीर में ऑयल मसाज और हेड मसाज के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी में नहाने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसा करने से हमारा बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है और आफ्टर दैट नहाने के बाद अच्छी तरह से पूरे शरीर को कपड़ों से कवर करने के बारे में भी कहा गया है। एक और स्पेशल एडवाइस विंटर के लिए दिया गया है। तो विंटर सीजन में हमें दिन में सोना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। दिन में अगर हम सोते हैं तो कफ की वृद्धि होती है और हम ओबेस होने लगते हैं, हमारा वेट गेन होने लगता है और हमारे बॉडी इनएक्टिव हो जाता है, आलस आ जाता है। इसी की वजह से दिन में सोना मना किया गया है। ठंड के मौसम में तो हम वैसे भी सन एक्सपोज़र होना पसंद करते हैं, बट एक्सेस सन एक्सपोज़र हमारे स्किन को और भी ज़्यादा ख़राब बना सकता है और भी ज़्यादा रूखापन ला सकता है। तो एक्सेस सन एक्सपोज़र से आप बचें और हो सके तो थोड़ा सा घर में ही आप आग लगाकर भी उसमें से ताप ले सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह के आयुर्वेद रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।